नाम वंदना है। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करती हूँ। मैं 2023 17 10 तारीख को 10वें महीने में यहाँ पर पहली बार उडंबड़ी के लिए आई थी। केरला में आए हुए मुझे लगभग 24 साल हो चुका है, लेकिन मैं यहीं काम कर रही थी, केरला में ही टूरिज़्म डिपार्टमेंट में मैं काम कर रही हूँ। इस बीच में मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए नौकरी के लिए तलाश में एक एजेंसी में संपर्क में थी, और उस समय एजेंसी ने मुझे टूरिज़्म इंडस्ट्री में मतलब फ़्लाइट टिकटिंग के लिए नौकरी घर से जो कर सकें उसके लिए मुझे ऑफ़र दिया था। अपॉर्चुनिटी ऑफ़र लेटर वगैरह सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वो सही होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो फ्रॉड था। लेकिन जब तक मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो फ्रॉड था, तब तक ये मेरे हाथ से कम 38 लाख रुपीस उसमें लॉस हो चुका था, क्योंकि वो लोग हमेशा मुझे टिकटिंग बुक करने के लिए बोलते थे और मैं बुक करते जाती थी, लेकिन मर्चेंट के टिकटिंग में इतना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ा कि जो मेरे से पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने जितना भी सोना था और बाकी जितने भी थे और अपने दोस्तों से मैंने कर्ज़ लेकर के उसको टिकटिंग को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन बाद में उन लोगों ने फिर लास्ट में मुझे 10 लाख का डिमांड किया। तब मुझे पता चला कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इवन मैंने अपने हस्बैंड से भी थोड़ा पैसा कर्ज़ लिया था। फिर बाद में जब मैंने पीछे की तरफ अपने जीवन में देखा तो मुझे पता चला कि हम लोग ऑलरेडी 38 लाख रुपीस लोन पे आ चुके हैं। तो फिर मैंने बोला कि अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अब जो भी फर्दर होगा वो आप एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आप कर लीजिए करके। और मैंने फिर उस एजेंसी को मैंने बार बार ट्राई किया, मैंने उनको कन्विंस करने के लिए देखा, लेकिन वो लोग किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं हो रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि ये लोग फ्रॉड है। उसके बाद वो लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाने लगे, और बाद में मुझे पता चला कि सही तरीके से मैं एक स्कैम में फंस गई थी, और जितना पैसा मैंने लॉस किया वो मेरे जीवन में अब कभी नहीं मिलेगा। लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि अब ज़िंदगी जीने से बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जब 20 साल की थी तब मैं केरला आई थी, और आज जब मैं 45 साल की हो चुकी हूँ, तो अब इतने उम्र में मैंने जितने भी पैसे सेव किए थे और मेरे पति का और जितना भी पैसा हम लोगों ने सेव किया था वो पूरा पैसा हम लोग लॉस कर चुके थे। तो फिर मुझे डर ये लगा कि मैं घर में किसी को बताई नहीं थी, और इवन मेरे पति को भी इसके बारे में नहीं पता था। तो मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा। तो मैं जैसे नौकरी के लिए जाती थी एज़ यूजुअल मैं घर से निकली, और उसके बाद मैं सीधा जैसे ही बस स्टॉप में आई, तो मेरे सामने में एक ट्रिवेंड्रम के लिए जाने के लिए बस आई, और मैंने उसी बस में मैं चढ़ करके कृपासनम आई। और उस दिन जब मैं कृपासनम आई तो मुझे यहाँ उडंबड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि इसके बारे में मेरे कोलीग एंटनी ने मुझे बताया था कि मैडम आप उडंबड़ी लीजिए, उडंबड़ी लेने से आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी करके। तो मैं उसके बारे में सुनी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उडंबड़ी क्या होता है और कहाँ लेना है और कैसे लेना है और उसको कैसे निभाना है। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ आई तो वहाँ पर मैं जब बैठी उडंबड़ी के लिए, तो सबने मुझे बहुत इजी तरीके से बताया कि कैसे लेना है, स्टेप बाय स्टेप किस काउंटर पे जाना है और उसके बाद आपको क्या करना है। हालांकि मेरे मलयालम उतना क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग समझ आ रहे थे। उसके बाद जैसे ही मैंने उडंबड़ी के लिए लेने के लिए देखा तो लोगों ने बोला कि अगली क्लास 2 बजे की है। तो फिर सुबह के जो लोग गए हुए थे ऊपर, वो लोग अभी तक नीचे नहीं पहुँचे हैं करके। तो फिर मैं वापस जाने के खड़ी हुई, तो मेरे साथ में जो लड़की बैठी थी वो हिंदू थी। उसने बोला कि मेरे फ्रेंड्स सुबह गए हैं, लेकिन दीदी आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप उडंबड़ी लेके ही जाइए करके। तो फिर मेरे को भी लगा कि कोई शक्ति जो मुझे यहाँ पर रोक रही है दोबारा। मैं वहाँ फिर बैठ गई। 2 बजे के क्लास को मैंने अटेंड किया, उडंबड़ी लिया। सारे प्रोसीजर्स के बाद में मैं जब यहाँ पर टोकन लेने के लिए आई तो सिस्टर ने मुझे बोला कि तुम क्यों रो रही हो। मैं सबसे पीछे खड़ी थी। उन्होंने मुझे सामने की तरफ खींच के लाया और बोला कि आप इसमें से एक कॉइन लीजिए करके। मैंने कॉइन लिया तो उसमें सबसे पहले दिन मुझे मिला था यहाँ का मोमबत्ती कैंडल, और मैं कैंडल लेकर के यहाँ तक आई। पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना टाइम देखा तो 5 ही बजा था। 5 बजे मैं यहाँ पर से प्रार्थना करके वापस बाहर बस स्टॉप तक ही पहुँची। तो मैंने माता से यही प्रार्थना की थी कि मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मैं कहाँ आई हूँ, और मैं सिर्फ मरने के लिए वापस घर से निकली थी, और आपने मुझे वापस मेरा ज़िंदगी दिया है तो फिर मुझे ज़िंदगी जीने के लिए सिखाना भी और मेरी हिम्मत को बढ़ाना। इसलिए जब मैं बस के वहाँ पर पहुँची तो मैंने यही प्रार्थना की थी कि यहाँ तक कि एर्नाकुलम तक जाने के लिए मेरे साथ कोई रहे। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जो लड़कियां 10 बजे यहाँ पर उडंबड़ी लेकर के वेट कर रही थी,
वो लड़कियां सारी की सारी एडापल्ली से थी और मेरा स्टॉप कड़माशेरी है एर्नाकुलम में। वो सारी की सारी वहाँ पर डर करके चारों लड़कियाँ खड़ी थी और उन लोगों ने बोला दीदी आप अभी तक गई नहीं थी? तो मैंने बोली कि नहीं। तो वो लोग बोले कि दीदी हम लोगों को डर लग रहा है क्योंकि हम लोग रात हो चुका है और हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। तो मैंने बोला कि तुम लोग को कहाँ जाना है? तो वो लोग बोले एडापल्ली। यहाँ से वहाँ तक के माधव मेरे साथ आई, वो चारों लड़कियों के साथ मैं एडापल्ली पहुँची और जितने टाइम पे मैं ड्यूटी ख़त्म करके घर पे पहुँचती, मैं उसी समय पे करेक्ट 8 बजे मैंने घड़ी में देखा जब मैं घर पहुँची। तो घर में किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ गई थी। उसके बाद में मुझे इसके बारे में नहीं पता था, उडंबड़ी के बारे में, तो मैं उतना प्रार्थना वगैरह नहीं करती थी। पेपर लेके गई थी, लेकिन मैंने अपने कोलीग से पूछा कि पेपर को कहाँ देना है? तो वो उसने बोला कि मैडम आपको दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी चर्च में रख दीजिएगा। मैंने चर्च में रख दिया, लेकिन बाद में मैं जब चर्च में गई तो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत से लोग उडंबड़ी पत्रम वहाँ पर रख करके जा रहे हैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं उडंबड़ी पत्रम रखूँगी नहीं। पहले मुझे बहुत शेम लगता था कि पत्रम दूसरों को देने में, इवन मुझे ये पढ़ना नहीं आता था। लेकिन फिर उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि ये पत्रम मैं सबको दूँगी। और मैं रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, बस स्टॉप्स में और कॉलोनीज़ में, घर में सबको पेपर देना चालू की। हर महीने 14 तारीख मैं यहाँ आती थी कृपासनम में और पत्रम लेके जाती थी। पहले वाले उडंबड़ी में मैंने अपने सारे चीज़ें अपने लिए लिखी थी, लेकिन ध्यानम जुड़ने के बाद में मंगलवार का जो ध्यान होता है फादर का, जोसेफ का, उस ध्यान को जुड़ने के बाद मैं आज तक के 1.5 साल से उडंबड़ी में हूँ और हर 3 महीने के बाद मैं अपनी उडंबड़ी को रिन्यूएट करती हूँ। हर महीने 14 तारीख को मैं यहाँ चर्च में आती हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने लिए कोई भी नियोग नहीं लिखा, क्योंकि अच्चन ने कहा था कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन मैंने दूसरों के लिए जो कुछ लिखा है हर महीने वो मुझे माधव आशीर्वाद के तरीके से दे देती थी। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में जो कमियां थी वो माधव मुझे पूरा करके दे रही थी। सबसे पहले मेरा साक्ष्य ये है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। छत्तीसगढ़ से हूँ, इसलिए वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का उतना महत्व नहीं रहता है। मतलब आप गाड़ी चला सकते हैं, 6 साल का बच्चा भी वहाँ रोड में गाड़ी चलाता है, कोई लाइसेंस चेक नहीं करता है। लेकिन जब मैं MG रोड में 10 साल से गाड़ी चला रही थी 2 व्हीलर, सो उस अहंकार में थी कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। मैंने अप्लाई किया, लेकिन मैं बहुत बुरी तरीके से पहले ही राउंड में फेल हो गई। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे गियर गाड़ी चलाना नहीं आता है। मेरे ड्राइविंग स्कूल के मास्टर ने बोला कि दीदी आप एक बार और टेस्ट दीजिए। मैंने बोला नहीं यार, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि इतने लोग खड़े थे, मेरी बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती हुई है, अब मैं दोबारा टेस्ट नहीं दूंगी। लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने दूसरी बार टेस्ट के लिए मैं गई तो मैं गाड़ी जैसे ही स्टार्ट की तो मैंने उडंबड़ी पहले से ही पूरे ग्राउंड में फेंक दिया था। उसके बाद मैंने उडंबड़ी का आशीर्वाद अपने हाथ में रखा, उडंबड़ी तेलम मैंने अपने माथे पे लगाया। उसके बाद मैंने माधव से प्रार्थना किया कि अगर इस बार मैं फ़ेल हो जाऊंगी तो मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगी। हालांकि मैंने ये अपने नियोग में नहीं लिखा है, लेकिन ये अगर ड्राइविंग लाइसेंस मुझे नहीं मिलेगा तो मैं गाड़ी शायद नहीं चला पाऊँ और मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। आप कोई भी भरोसा नहीं करोगे, जब मैं टेस्ट के लिए गाड़ी पे बैठी तो पहली बार जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी ऑफ हो गया था। उसके बाद भी पुलिस वाले ने बोला कि इसको एक चांस और दे दो, जबकि किसी को दिया नहीं जाता है। उसके बाद मैं जब दोबारा गाड़ी स्टार्ट की तो मैंने माधव को बोला ये गाड़ी मैंने आज तक चलाई नहीं है, गियर कैसे डाला जाता है मुझे मालूम नहीं है। अब मैं आप ही के ऊपर, आपके भरोसे मैं अपनी आँखों को बंद किया और मैंने सीधा गाड़ी स्टार्ट की। आप लोग कोई भी विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने 8 लेकर के मैं बाहर आई तब मैं अपनी आँखें खोली। जब मुझे आवाज़ सुनाई दी तो मैंने आंखें खोली, तब मैंने देखा कि मैं 8 ले चुकी थी। ऐसे ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पास हो गया था। और मेरे सर ने भी और मेरे हस्बैंड ने आकर के मुझे पूछा कि तू क्या कर रही थी, पूरा आंख बंद करके तू 8 लगा रही थी और इतने देर से तू प्रैक्टिस कर रही थी तो तू 8 ले नहीं पा रही थी करके। वो मेरे पहला माता से मुझे अनुग्रह मिला था। दूसरा अनुग्रह मेरे हस्बैंड का 10 साल से, मेरे हस्बैंड 11 साल से US में है, वो शिप में है, वो शेफ़ है। पिछली बार जब वो आए थे तो इस कर्ज़ के टाइम पे उनका वीज़ा कैंसिल हो गया, मतलब वीज़ा ख़त्म हो चुका था। उनका हर 5 साल का वीज़ा लगता है। तो उन्होंने बोला, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी हमारा वीज़ा लग नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था, उनका रिन्यूएट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने माता से ये बोला कि माता मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, लेकिन हम लोग की इतने परेशानी के समय में अगर उनका वीज़ा रिन्यूएट नहीं होगा तो हमारे हाथ में इतना पैसा नहीं होगा कि हम लोग अपने घर का खर्चा भी उठा सकें।
तो आप मेरे लिए इतना कर दीजिए कि मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए, मेरे हस्बैंड के विश्वास को बढ़ाने के लिए अप्रैल 15 तारीख 2024 से पहले मेरे हस्बैंड का वीज़ा आप दीजिएगा करके। मैंने पहली बार डेट रख करके प्रार्थना की थी। मैंने नियोग में नहीं लिखा था, लेकिन मैंने मन में प्रार्थना की थी, क्योंकि उस समय मेरा उडंबड़ी पुदकान रिनोवेट करने का टाइम नहीं हुआ था। मैंने प्रार्थना की, लेकिन वीज़ा लेट मिला था, 21 तारीख को मिला, इसलिए मेरे हस्बैंड उस टिकट में नहीं जा पाए थे यूएस में। लेकिन जिस दिन वीज़ा कोरियर से आया, तब हम लोग को पता चला कि कोरियर कंपनी वालों को डिले हो गया था, लेकिन वीज़ा उसी दिन 15 तारीख को रात के अप्रैल 2024 में ही वीज़ा सील हुआ था, क्योंकि उसमें सील का डेट था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए, मैंने आपको बोला था कि 15 तारीख को आपका वीज़ा मिल जाएगा करके, आपका 15 तारीख को ही मिला। उसके बाद टिकट नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहला टिकट कैंसिल हो चुका था। हम लोग बार बार मेल भेज रहे थे, मेल पे मेल भेज रहे थे, लेकिन 2 महीने हो गया, कोई आंसर मिल नहीं रहा था। हस्बैंड को भी टेंशन हो गया था। उसके बाद मैंने उनको भी ले करके हम लोग 3 बार यहाँ आए, और जिस दिन यहाँ आ करके प्रार्थना करके गए, मैं मन में यही बोल रही थी कि आज मुझे आप आंसर देना ज़रूर करके। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, तब तक के उनके शेफ़ ने वहाँ से फ़ोन किया यूएस से, और कहा कि जिस मेल आईडी में तुम मेल भेज रहे हो वो गलत मेल आईडी थी, तुम एक काम करो, इस मेल आईडी में भेजो और मैं प्रोसीड करवाता हूँ। उसी दिन मेरे हस्बैंड का लेटर आया, और 9 तारीख को उनकी टिकट आई। मतलब सिर्फ 4 दिन का गैप था, जिसमें मेरे हस्बैंड को यूएस में वापस ज्वाइन करना हो पाया। ज्वाइन करने के बाद में उनके पीठ के पीछे में एक छोटा सा लम्स था, जो कि 3 साल पहले आया था। लेकिन यूएस में रूल है कि अगर आप शिप में बता दोगे किसी लम्स के बारे में, तो वो लोग हमको वापस रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं। फिर हमारा फर्दर हम लोग को दोबारा शिप में उतरना हो पाए नहीं हो पाए, उसका भरोसा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रार्थना करती थी। वो भी मैंने अपने योग में नहीं लिखा था। जैसे मेरे हस्बैंड आए, हम लोगों ने उसका ऑपरेशन कराया, बायोप्सी का रिपोर्ट आया, वो नेगेटिव था। उसी तरीके से मेरा भी यूट्रस में एक छोटा सा मोड़ा था, जिसको हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया, और उसके बाद बायोप्सी का रिपोर्ट आया। और उसके बाद मैंने माधव को यही कहा था कि माधव, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसके सहारे के लिए कोई नहीं है, और मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरे साथ ऑपरेशन के लिए आने के लिए या मेरा इलाज कराने के लिए मेरे साथ कोई नहीं रहता है, तो सिर्फ आप ही हो जो मेरे इस घड़ी में साथ में रुक सकती हो। उस दिन रात के मैंने अपनी माँ को छत्तीसगढ़ में कॉल किया, तो मेरी माँ ने बोला कि मैं मौसी को बोलती हूँ। और जैसे ही मेरी मौसी को इन्फॉर्म किया, मेरी मौसी ने बोला कि तू कुछ मत देख, तू सीधा त्रिशूर वापस आ जा, हम लोग यहाँ तेरा चेकअप करवाएंगे। और जुबली मिशन में मेरे को दूसरे दिन एडमिट किया गया। वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ। 9 तारीख नवंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। 10 दिन के बाद मेरा बायोप्सी रिपोर्ट आया, जो कि नेगेटिव था। उसके बाद में मेरे को डिले हुआ, इसलिए क्योंकि मेरे को बाकी नियोग भी पूरा होना था। लास्ट में जिस चीज़ के लिए मैं आई थी, मैंने आज तक माता के अपने उडंबड़ी में कभी नहीं लिखा था कि मेरे को 38 लाख रुपीस का जो कर्ज़ है वो आप मेरे को छुड़ा करके दो। लेकिन मैंने खुद ही रियलाइज़ नहीं किया, ये 1.5 साल के सफ़र में पूरा कर्ज़ा माता ने अपने ईशो से मांग करके मेरा पूरा कर्ज़ा चुकता कर दिया। ऑलमोस्ट मैं अभी एक रिलीफ पॉइंट में आ चुकी हूँ कि जहाँ मैं आगे के बारे में सोच सकती हूँ। इतना था कि जो मुझे माधव ने ईशो से, देव कुमारन से ले कर के दिया, मैं उनको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा मरते तक मेरा और मेरा परिवार उडंबड़ी के विश्वास में जिए। बाइबल सही तरीके से कहा जाए तो मुझे मलयालम नहीं आता था, लेकिन मैंने हिंदी और इंग्लिश मलयालम बाइबल के हिंदी और इंग्लिश बाइबल मैंने ख़रीदा, और मैं हर दिन जितना हो सके मैं बाइबल रीड करती हूँ। ऑफिस में बैठ कर के मैं स्पीकर में रख कर के हर दिन का ध्यान फादर जोसेफ का ध्यान जुड़ती हूँ। और मैं ड्यूटी अपने हिसाब से 12 बजे से लेकर के रात तक ही करती थी। 9 बजे जैसे ही मैं ड्यूटी से ख़त्म करती हूँ, 10 बजे तक मैं हर दिन बिना गैप के मैं चर्च जाती हूँ। वहाँ जपमाला सुबह 1 और शाम के 1, हमेशा जपमाला मैं एक भी दिन मिस आउट किए बिना प्रार्थना करती हूँ। उडंबड़ी प्रार्थना मैंने कभी नहीं छोड़ा। और हमारे पास में ही एक कोतेलिंगम करके ऑर्फनेज है, जहाँ पर मैं जितना हो सके मैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। उनको जो पसंद है वो एक दिन का खाना जब भी होता है, मतलब बर्थडे होता है, जो भी होता है, और दीपावली, दशहरा, जो हमारे वहाँ के जो त्यौहार होते हैं, उस समय में ऐसे जितना बन सकता है मैं फूड आइटम्स खरीद करके उन बच्चों को ले जा करके देती हूँ।
अपने घर जैसा ही है, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेले ही रहती हूँ। तो वहाँ के सिस्टर लोग और वहाँ के जो बच्चे हैं वो मेरे अपने घर जैसे ही हैं। और अपने घर का नॉर्थ इंडियन खाना बना करके मैं बस स्टॉप में और लोगों को देती हूँ जिनको उनकी ज़रूरत है।